एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया तुमने बचपन से सुनते आया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्या रीज़न है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया की बात है, वो अनलेस जब तक हम उसको स्टेन नहीं करेंगे तब तक वो हमको दिखेगा नहीं, पहला चीज़। दूसरा ये कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो अलग अलग सेल में वैरी करता है। क्यों वैरी करता है, उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उस सेल का कैसा है, इसके बेसिस पे वो वैरी करता है। इन टर्म्स ऑफ शेप और साइज के भी बेसिस पे अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी पाई जाती है। जो एक नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो शेप होता है वो सॉसेज शेप का होता है या फिर सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज अगर लिया जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर। जहाँ तक इसकी लेंथ का बात है तो ये 1 से 4.1 यानी कि 1 to 4 भी आप याद रख सकते हो, 1 to 4 माइक्रोमीटर होता है। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं नियरली सारे के सारे डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। डबल मेम्ब्रेन, देखो बच्चों, 3 तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर। एक वो जिसके अंदर बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल लेयर नहीं होता है, एक भी लेयर नहीं है, लेयर एब्सेंट है। एक वो है जिसके अंदर सिंगल लेयर पाया जाता है, एक वो है जिसके अंदर डबल लेयर पाया जाता है। तो 3 तरह के हुए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बाहर का जो लेयर होता है ना, उसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, दिस वन आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर का होता है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में भी 2 फेजेस आते हैं। इनर मेम्ब्रेन का जो बाहर का है, जैसे इनर है ना, तो इनर का बाहर का एक हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का जो अंदर जो कि मैट्रिक्स का साइड रहेगा उसको हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं, ठीक है, सिंगुलर में क्रिस्टी भी बोल सकते हैं। और ये पहला मेम्ब्रेन है और ये दूसरा। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, दिस वन, ये सारे स्पेस जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर से दिखा हुआ है। तो जहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया का बात है वो डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसके अलावा जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इनर में, हाँ वही चीज़ देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट टू डिफ़िकल्ट। इसके अलावा 2 एक्वस कंपार्टमेंट इसके अंदर पाया जाता है, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस भरा होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यू हो जाता है लिमिटिंग बाउंड्री के फॉर्म में। ये देखो, कंटिन्यू करता है लिमिटिंग बाउंड्री के फॉर्म में ऑर्गेनेल, मतलब कि वो उसका सिर्फ प्रोटेक्शन काम रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बस उसके लिए काम करता है। हालांकि वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फॉर्म करता है इनफोल्डिंग, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। अभी मैंने वो चीज़ डिस्कस किया था, क्रिस्टी किसको बोलते हैं। इसके अलावा टुवार्ड्स द मैट्रिक्स की तरफ, हाँ वही देखो क्रिस्टी बनाता है। क्रिस्टी जो होता है वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो सरफेस एरिया, उसका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना। 2 मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद देयर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, आगे चल के तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। यहीं पे तुमको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो, दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी, वो सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इसकी वजह से हम लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तुमने अभी तक पढ़ते आया होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनता है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेजेस सिंगल सर्कुलर DNA। एक और चीज़ जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA होता है कि नहीं होता है। ऑफ कोर्स बच्चों होता है, यहाँ पे सिंगल सर्कुलर DNA पाया जाता है। इसके अलावा कुछ RNA भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स में 70 राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस क्योंकि होना है ना, तो ये देखो कंपोनेंट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सारे इंतज़ाम वहाँ पे रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जहाँ तक डिवीज़न की बात है तो वो फिजन के थ्रू डिवाइड करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की सारी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू।